अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम एक दूसरे अहम तरीन इशू के ऊपर बात करेंगे और वो है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा मुआहिदा किया गया है आज जो कि फैज़ाबाद धरने की तर्ज के ऊपर है, और क्या इस मुआहिदे से आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से जुड़ी एक रियासत में भी पेश आ सकता है। अवाम ने देखा कि जो टीएलपी का जो धरना हुआ था उसमें जो फैज़ाबाद में एक मुआहिदा तय पाया था, और उसमें जितनी बातें हुई, कितने इदारे बदनाम हुए, कितनी हुकूमतें बदनाम हुई, कितने वज़रा को जाना पड़ा, कितने मसले मसाइल पैदा हुए। तो आज भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसा मुआहिदा हुआ है, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि ये जान छुड़ाने के लिए हुकूमत ने अपने किया है कि पुरतशद्दुद जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं, जो हलाकतें हुई हैं, जो मुजाहरे जारी हैं, उससे कैसे निपटा जाए। उसका भी हाल कहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का जो हुआ है, जिसमें साबिक DGI, दीगर जो अफसरान, वज़ीर आला उस वक्त शहबाज शरीफ जो कि अब वज़ीर आज़म हैं, इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ उन्होंने मुआहिदा किया था और आज वो वज़ीर आज़म हैं। उनकी मुलाकातों के बाद, उनकी जो है शाबाश के बाद, उनकी बैकिंग के बाद आज़ाद कश्मीर ने भी एक ऐसा ही मुआहिदा किया है, और कहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का ये तर्ज के ऊपर ये मुआहिदा हुआ है और आने वाले दिनों में ये काफ़ी मुश्किलात का मूजिब होगा। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जानते हैं। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने एक एलामिया जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, और उन्होंने जितने भी मुतालबात उन्होंने किए थे, 10 से ज़्यादा कश्मीर एक्शन कमेटी के मुतालबात थे, उसमें से सिर्फ 2 तस्लीम हुए हैं। काफ़ी अहम मुतालबात थे कश्मीरी बहन भाइयों के और काफ़ी अरसा दराज थे, और ज़राए का यह कहना है कि इस किस्म के जो सानेहा हुआ है, जो मुजाहरे हुए हैं, जो पुरतशद्दद मुजाहरे हुए हैं, एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ है, अफसोसनाक है, काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और काफ़ी कारोबार तबाह हुआ है, जलाओ घेरा हुआ है, फायरिंग हुई है। उसके पीछे भी काकड़ रिजीम मुलव्वस है, निगरान हुकूमत जो थी, और उसकी वजह यह बताई गई है कि गुज़िश्ता साल 2023 में भी इस किस्म के मुजाहरे शुरू हुए थे। उस वक्त मुजाहरे पुरतशद्दुद नहीं थे, वायलेंट नहीं थे, और पुरअमन मुजाहरे थे, और मुतालबात जो थे वो भिजवाए गए वफाकी हुकूमत को। क्यों कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास इस वक्त बिल्कुल जो है सिकत नहीं कि वो मुतालबात मंजूर कर सकें। हम थोड़ा सा आज पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की माशी सूरत हाल क्या है, और आज की जो मुआहिदा हुआ है, या यकतरफा मुआहिदा हम कह लें, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो इस वक्त बजट बताते हैं वो 230 अरब रुपए का है, जिसमें से 200 अरब रुपए सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में चला जाता है, और तनख्वाहें 1,30,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमीन हैं, और बताएं कि 200 अरब रुपए उनके जो पेंशन और उनकी तनख्वाहें हैं उसमें चला जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो दीगर अखराजात भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मिसमैनेजमेंट, करप्शन वो अलग है आज़ाद कश्मीर में। हम आज बताएंगे आपको कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो 2 एलामिये जारी किए हैं उनमें क्या क्या है, और उसका तो फिर एक तकाबुली जायज़ा भी लेंगे। सूरत हाल यह है कि आज़ाद कश्मीर की जानिब से आटे पर सब्सिडी की जो मुतालबा था कश्मीर एक्शन कमेटी का, उसके ऊपर जो मुतालबा है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वो मान लिया है, और एक नोटिफिकेशन एलामिया जारी किया है। नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ एलामिया जारी किया है। और एक बिजली का मुतालबा था, यूनिट्स कम किए जाएं, उसका भी जो मुतालबा है वो मान लिया गया है। एलामिया या प्रेस रिलीज जारी की गई है, मगर उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आटे की कीमत पहले ही सब्सिडी के साथ 3100 रुपये फी मन आज़ाद कश्मीर में थी कीमत, और उसके ऊपर मजीद अब सब्सिडी दी गई है 3100 रुपये मन 40 किलो। और पाकिस्तान में, पाकिस्तानी दीगर जो सेटल्ड एरिया है अजला में, अगर देखा जाए तो 4000 रुपये से ज़ायद अब भी ये आटा जो है दस्तयाब है फी मन।
चक्की का आटा 170 से लेकर 200 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। तो 4000 से ज्यादा कीमतें हैं, गंदम की कीमतें कम होने के बावजूद, और यही आटा 3100 रुपए में फी मन आज़ाद कश्मीर में मिल रहा है। अब ये जो नया जो एलामिया जारी किया गया है उसमें इसमें 1100 रुपए फी मन कमी कर दी गई है। बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया गया है आज़ाद कश्मीर के अवाम को। और जो 20 किलो अब जो 3100 रुपये मन था, अब वो 2000 रुपये मिलेगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 14 अरब रुपए पहले ही सब्सिडी थी, अब ज़्यादा हो गई है, और अब 40 किलो 2000 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये, जो कि पाकिस्तान में 2000 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 1800 या 1900 या 2000, इसके इतने ही रेट्स हैं। इसके अलावा ये एलामिया जारी कर दिया गया है, गज़टेड नोटिफिकेशन का अभी तक इंतज़ार है। बिजली की यूनिटों की बात करते हैं कि बिजली के यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त अगर जो कर दिए गए हैं, डोमेस्टिक यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो 1 से 100 तक का जो है वो कम करके 3 रुपये फी किलोवाट आवर जो है यूनिट कर दिया गया है। एक जो 100 से 300 का जो है वो 5 रुपये फी यूनिट, 300 से अबव जो है वो 6 रुपये फी यूनिट। ये डोमेस्टिक की है, घरेलू सारिफीन के लिए। इस तरह कमर्शियल सारिफीन का 1 से 300 तक 10 रुपये और 300 से अबव जो है वो 15 रुपये कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा रिलीफ दिया गया है। हमारी बात हुई है वहाँ पर लोकल जर्नलिस्ट से, काफ़ी अच्छे जो जर्नलिस्ट जिन्होंने काम किया, जिसमें हमराज चौधरी हैं, काफ़ी उनका काम है, और उनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 30 रुपीज़ और 30 से 35 रुपए का यूनिट जो था वो दिया जा रहा था। आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी ने यह कहा कि मंगला से जो बिजली आती है उसका टैरिफ जो है वो उतना रखा जाए जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट जाया जाए तो उसमें भी आज़ाद कश्मीर के अवाम को नुकसान उस सूरत में होगा जब अगर नीलम, जेहलम और कोहाला पावर प्रोजेक्ट से बिजली फराहम की जाए आज़ाद कश्मीर के अवाम को, तो वहाँ पर 11 से 15 रुपये और 17 रुपये यूनिट भी पैदा होता है। तो क्या अगर उसकी फार्मूले के तहत एक्शन कमेटी के कॉस्ट टू कॉस्ट बिजली फराहम की जाए तो फिर नुकसान होगा उन्हें, और क्या वो ठीक होगा उनके लिए? तो काफ़ी ये कुछ मज़हब खेज़ और मफरूज़े के ऊपर मबनी कुछ मुतालिबात हैं जिसे मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की जो एक्शन कमेटी है उन्होंने हुकूमत की जानिब से ये जो 2 मुतालिबात मंजूर किए हैं वो मानने से इनकार कर दिया है एक्शन कमेटी का। अब ये देखें और दसो अब क्या करेंगे, और मुतालिबात नहीं माने गए, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि उसके ऊपर गज़टेड नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। यह भी एक चुर्रू फेरा गया है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से। और यह है कि कुछ मफरूज़े थे और गैर मंतकी मुतालिबात थे, कुछ मुतालिबात ठीक हैं उनके, मगर वो भी हम बताएंगे कौन से मुतालिबात उनके ठीक हैं। अगर ये मुतालिबात उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है और मुजफ्फराबाद समेत दीगर जगहों पे इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं, एफसी और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पुलिस के साथ ताउन में मसरूफ अमल हैं ताकि अमन कायम किया जा सके। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उनका मुतालबा क्या है कि अब ये बाकायदा गज़टेड नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यहाँ पर एक और मसला सामने आ गया है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के कुछ आला हुकाम को, कुछ वज़रा को, वज़ीर ख़जाना को इस्लामाबाद भी तलब किया है। सदर मुमलिकत से भी मुलाकात करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले जो कि मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो एक तिफल तसल्ली दी जा रही है, और वो भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी मजबूर है क्योंकि उनके पास वफाक से पैसे जाते हैं तो वो रिलीफ देते हैं, अदरवाइज नहीं। और वफाक के पास अगर ये सबसे बड़ी बात ये है, अब लोग सोशल मीडिया पे हमने देखा कि अब मजबूर होंगे, क्या हुकूमत इन पुरतशद्दुद मुजाहरे जो वहाँ पर किए गए हैं, 25 लाख की आबादी है आज़ाद कश्मीर की और पाकिस्तान की 25 करोड़, तो क्या हुकूमत ने वहां पर घुटने टेके हैं? पुरतशद्दुद 2 दिन के जो वाकयात हुए हैं, क्या यही एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है यहां पर अवाम के लिए कि ये लोग भी निकलें जहां पे पाकिस्तान के अवाम को 90 रुपए तक का जो यूनिट है बिजली का फी यूनिट
वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को वो दिया जा रहा है, तो उसकी सूरत में अवाम यहाँ के भी निकलेंगे तो क्या हुकूमत मजबूर होगी और ये चीज़ें ख़त्म करेगी? क्या ये एक फ्लड गेट खुल गया है पुरतशद्दुद मुजाहिरों का, या मुजाहिरे किए जाएंगे तो हुकूमत मजबूर होगी और अवाम को रिलीफ देगी? अल्टीमेटली यहाँ पर बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा। IMF इस वक्त पाकिस्तान में मुज़ाकरात कर रहा है लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट के लिए, 6 से 8 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान वो मिन्नतें कर रहा है। तो उसके लिए पाकिस्तान को IMF के बड़े सख्त मुतालबात मानने होंगे, और उसमें एक बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा है और यहाँ पर बिजली की कीमतें कम करने की बातें हो रही हैं। तो क्या यह वर्केबल है, प्रैक्टिकेबल है? क्या इसके ऊपर अमल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये काफ़ी मसले मसाइल हैं। वापडा का इनपुट भी लिया गया, वफाकी हुकूमत का भी लिया गया, मगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वफाक के कहने के ऊपर प्रोटेस्टर्स को और पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए ये मुतालबा माना है, मगर गजटेड नोटिफिकेशन जारी ना करने पर मुजाहरे जारी हैं और इसका स्कोप जो है वो फैल जाएगा। और जो लॉन्ग मार्च पहुंच और रावलाकोट, कोटली, मीरपुर से मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये क्या समझते हैं कि पुरतशद्दुद मुजाहिरे जो हैं पाकिस्तान में खुदा न खास्ता फैल नहीं सकते? यहाँ भी लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। गंदम स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, बिजली की कीमतों में इजाफा, मजीद इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, तो काफ़ी चीज़ें। एक और चीज़ आपको बताऊं, अच्छी चीज़ उनकी ये थी कश्मीर एक्शन कमेटी की कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरान हैं, दीगर लोग हैं, जजेस हैं, उनकी मराहत में कमी की जाए। उनकी मराहत के अलावा दीगर जो उनकी तनख्वाहें हैं और एक्स ग्रेशिया और ग्रांट्स वगैरह, उसकी कमी की जाए, अच्छी बात है। शेड्यूल्ड बैंक जो है बैंक ऑफ कश्मीर, उससे शेड्यूल्ड का दर्जा दिया जाए, वो नामुमकिन है इस वक्त, क्योंकि 10 अरब रुपए जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखवाने होते हैं, जिसके बाद वो शेड्यूल का दर्जा देते हैं, मगर 10 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर इंटरनेट सर्विस की जो बातें की जा रही हैं, वाकई इंटरनेट सर्विस काफ़ी कमज़ोर है। वहाँ सेलुलर कंपनियाँ जो हैं वो ठीक नहीं काम कर रही। इस वक्त भी मुजफ्फराबाद में मुजाहरे जारी हैं और वो मुजाहिर जो हैं पुरतशद्दुद हैं। फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए हैं और वहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अमन अमान के क़याम के लिए वहाँ पर मसरूफ़ अमल है। और दीगर इस वक्त शटर डाउन है 3 दिन से और मुजाहरे जारी हैं और स्कूल, कॉलेजेस, दीगर तालीमी इदारे, दफातर बंद हैं। नबीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।